नमस्कार साथियों। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो हैं हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो उनमें जो हमने बेसिक आइडेंटिटी थी यानी कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे उनको डिस्कस कर लिया था। उसी में जो है आज हमारा एक कॉन्सेप्ट और रहता है, वो रहेगा आपका, यानी कि जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की तो उस टाइम पे जो एजम्पशन ली गई थी उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं, दो ट्रायंगल, ये कैसी ट्रायंगल हैं? ये दोनों की दोनों क्या हैं? समकोण त्रिभुज हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हैं। हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है ए बी सी। तो ये क्या रही होगी? डी ई एफ मान लेते हैं 1 मिनट के लिए इनको। यहाँ से हमारे को क्या पता लगेगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई एक एंगल होता है। हमने पढ़ा होगा ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो वो ही एंगल जो है ये थीटा यहाँ पे मान लिया और इस केस में मैंने इस थीटा को यहाँ मान लिया। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने थीटा कोई एक केस में यहाँ पे माना, एक में यहाँ पे माना, यहाँ से आप क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे थीटा होता है उसके एग्जैक्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और जो दूसरी भुजा नीचे बचती है या छोटी जो भुजा होती है उसे हम दूसरी को बेस कहते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर कर्ण कहें या फिर हाइपोटेनस कहें, ये कहते हैं। तो यहाँ पे बड़ी भुजा क्या है? ये है। इसको मैं एच या फिर कर्ण लिख देता हूँ। और यहाँ पे छोटी भुजा कौन सी है? एक तो ई एफ है और एक डी ई है। तो क्या मैं डी ई को ही परपेंडिकुलर लिख दूँ? सोचिएगा, क्या मैं डी को परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने अभी आपको बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजाएं क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो ये जो ट्रायंगल का था हमने पढ़ा कि भाई परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस क्या होते हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी जो दो भुजाएं बचती हैं छोटी, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं, यानी कि लंब और आधार कहते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास एक प्रमेय होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय जो होती है आपकी कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू होगा आधार का स्क्वायर प्लस आपका लंब का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? कर्ण के स्क्वायर के। तो कर्ण हमारे को, अगर हम इंग्लिश वालों के लिए बात करें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? बट सर यहाँ से हमारे को क्या पता लगेगा? यहाँ से हमारे को पता लगेगा कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग होगा वो जो बाकी दो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ से एक और रूल निकल के आया जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट्स, यानी कि ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का रूल क्या है कि सर जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया कि 3 4 5 क्या है, हमारे कोई भी ट्रिपलेट हैं, तो 3 4 5 हमारे जो ट्रिपलेट हैं, यहाँ से हमारा कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करने को बोलूँ और इसको बोलूँ कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर की इक्वल है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी कि 25 बराबर है क्या मिल गया हमारे को? 25 मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया है कि 3 4 5 एक क्या है? ट्रिपलेट का पेयर है। ट्रिपलेट का पेयर होने से मतलब क्या है कि 5, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, यानी कि 5 का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? दो जो बाकी छोटी भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के जोड़ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी सबसे बड़ी भुजा थी 5, यानी कि 5 का स्क्वायर किया 25 मिल गया। दो छोटी भुजाएं हैं 3 और 4, दोनों के स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया क्या मिला हमारी को? मिला 9 और 4 का स्क्वायर किया क्या मिला? 16। दोनों को जोड़ के देखा किसके इक्वल आ गया? 25 के इक्वल। कहने का मतलब क्या है? 25 इक्वल टू क्या आ गया? 25। तो 3 4 5 क्या हो गई? ट्रिपलेट हो गई। तो सर क्या और भी ट्रिपलेट हैं जो हमें याद करने हैं? हाँ, बाकी के ट्रिपलेट भी हैं, आप देख लीजिएगा।
और ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, पहला ट्रिपलेट तो हमने पढ़ लिया कि आपका हो गया 3, 4 एंड 5, ठीक है, 3, 4 एंड 5 हो गया। अब अगर हम इनको 3, 4, 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन नंबर से या एक्स नंबर से, तो एन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3n, 4n और 5n, ये भी क्या बनेंगे, एक ट्रिपलेट बनेंगे। कहने का मतलब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 2 जा यानी कि 3 दूनी 6 हो गए, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। 6 8 10 भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। अगर मैं 3 से गुणा कर देता हूँ तो 9 और 12 और 15, ये आपको याद भी रखने हैं कि 9 12 15 भी क्या हो गया, एक ट्रिपलेट हो गया। कहने का मतलब अगर 3 4 5 को किसी भी नंबर से हम गुणा करेंगे तो जो नंबर मिलेंगे हमारे को वो भी क्या होंगे, एक ट्रिपलेट होंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि बाकी ट्रिपलेट क्या होंगे जो आपको याद रखने हैं, तो पहला ट्रिपलेट तो मैंने आपको बताया कि 3 4 एंड 5, ये बहुत यूज होता है। सेकंड मैंने आपको बताया कि 9 12 और 15। तीसरा आपको क्या याद रखना है, 8 15 और 17 याद रखना है। और एक और याद रख लीजिए कि 20 21 और इसका किसके साथ होता है, 29 के साथ। ये बेसिक ट्रिपलेट हैं जो कि आपको याद होने ही चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और छोटी भुजाएं क्या होती हैं, आधार और लंब होती है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है 5, यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे कितना है 17 है, यहाँ पे कितना है 29 है। आगे देखिएगा, ये था हमारा ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम, और हमने बताया कि परपेंडिकुलर क्या होता है, कोस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, और हाइपोटेनस क्या होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं इनकी वैल्यू कैसे होती है, सबसे पहले आप मान लीजिए ये है साइन थीटा, ये है आपका कोस थीटा, और ये है आपका टेन थीटा। ये बेसिक तीन ही होते हैं, बाकी इनके रिवर्स होते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो गया। और ये वाला क्या होता है आपका, बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि साइन कोस टेन बटे में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसका मतलब क्या था कि परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होगा, साइन थीटा, बेस बटे हाइपोटेनस क्या होगा, कोस थीटा, और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर मैं इनका रिवर्स बोलूं तो आपको पता है कि साइन का उल्टा जो होता है वो कोसिकेंट थीटा होता है, कोस का उल्टा जो होता है वो सीकेंट थीटा होता है, टेन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा हाइपोटेनस बाई बेस, और कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अगर हम हिंदी में बात करें तो मैं हिंदी वालों के लिए भी साथ साथ बता देता हूँ कि हिंदी में हम क्या लिखते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे लाल बटे कक्का पढ़ा होगा आपने, LAL लाल बटे कक्का यानी कि KKA। कहने का मतलब क्या होगा कि साइन थीटा जो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण के इक्वल, कोस थीटा जो होगा वो होगा आधार बटे कर्ण के इक्वल, टेन थीटा जो होगा वो भी क्या होगा, लंब बटे आधार के इक्वल। इनकी अगर रिवर्स बात करेंगे तो साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बाई लंब हो जाएगा, सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और जो आपका कोट थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो है हम इनसे रिलेटेड या फिर हाइट एंड डिस्टेंस में इनको हम कैसे यूज़ करें उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो है ट्रिपलेट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।